एक गांव में शीतल नाम का मजदूर गरीब रहता है। वह बहुत ही ईमानदार और नेक दिल का था। उसकी पत्नी शादी के 5 साल बाद दुनिया छोड़कर चला गया और उसके पास एक रोहन लड़का था, शीतल का बेटा। वो भी बहुत लालची और स्वार्थी रहता है। शीतल अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे हैं और लकड़ी की खुदाई का काम कर रहे थे। तभी उनका बेटा पास में आया तो शीतल ने कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बनाओ। सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। रोहन ने कहा, पिताजी, मुझे ये छोटी छोटी बातें मत सिखाओ। मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा। तुम्हें समझ नहीं आता कि आजकल सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। तुम्हारी तरह मजदूरी नहीं करनी मुझे बापू। मैं अपना काम खुद देख लूंगा। तुम्हारी ये मेहनत वाली बातें मुझे बोरिंग लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। रोहन जाकर अपने पिता शीतल से कहता है, मुझे कुछ पैसे दीजिए, हमें कुछ काम है पिताजी। धोखेबाजी करके पैसा मांगता है और कहाँ शीतल ने अपने बेटा रोहन से कहता है, बेटा, मैंने जीवन भर की कमाई को सुरक्षित रखा है ताकि तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ बचा रहे। ये लो, जितना हो सके सही काम में लगाना। बापू अपने पैसे बेटे को दे देते हैं, लेकिन बेटा उन पैसों का गलत कामों में इस्तेमाल करता है। कई दिनों बाद बेटा वापस खाली हाथ लौटता है। उसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया है और रोहन अपने पिता से गुस्से में बोलता है, अपने पैसे दिया, जो कुछ काम भी नहीं हुआ और सारा पैसा भी खत्म हो गया। मुझे और पैसा चाहिए। शीतल अपना बेटा को दुखी होकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें मेहनत और ईमानदारी का रास्ता दिखाया था। पैसे की बर्बादी सही नहीं है। सच्चाई और मेहनत से ही तुम जीवन में खुश रहोगे। तभी बेटा रोहन गुस्से में कहा, नहीं पैसा दोगे तो आपको हम साथ छोड़ देंगे। शीतल गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, लेकिन याद रखना, बुराई के रास्ते पर चलने से कभी सुख नहीं मिलता। उसी समय रोहन अपने पिता को छोड़कर गांव से चला जाता है और शहर में जाकर गलत काम करने लगता है। धीरे धीरे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है और उसे कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था। कई साल बाद रोहन बीमार और कंगाल होकर वापस गांव लौटता है। रोहन के पिता शीतल भी अब बूढ़े हो गए थे। रोहन अपने पिता के पास शर्मिंदा से अपने पिता के पैर पर गिर गया और रोहन ने रोकर कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। अब हमें पछतावा का सुधार कर लेंगे। शीतल अपने बेटा को कहा, बेटा, अब भी देर नहीं हुई है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने से जीवन फिर से संवर सकता है। शीतल को गांव वालों ने प्रशंसा करते हुए कहा, शीतल भाई, आप जैसे नेक इंसान के लिए हमारा हमेशा सम्मान रहेगा। आपने अपने बेटे को सही राह दिखाने का काम किया।